हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी मॉर्निंग 6 बजे करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो आप लोग जल्दी से ये क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन को। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को करेंगे लाइक और दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे, जैसे कि सभी तक ये वीडियो पहुँचे, सभी की हेल्प हो सके और आप लोग चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, जो हमें आगे बढ़ने में सहायता करेगा। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस सरकार ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान शुरू किया? ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक से एक अभियान शुरू किया है। और आपको बता दें, ये अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा। इस अभियान का पहला चरण 10 अक्टूबर तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 12 से लेकर के 24 अक्टूबर के बीच होगा। इस अभियान में क्या होगा? तो इस अभियान में बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा नागरिकों के बुखार, कम ऑक्सीजन स्तर और अन्य लक्षणों की जांच करने डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। पहली चीज़ हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस अभियान का उद्देश्य है कि जो पैंडेमिक है, इसके प्रकोप के नियंत्रण के लिए जो स्वास्थ्य देखभाल है उसकी शिक्षा प्राप्त करना है। और इसमें जो इसकी कोविड की जांच है उसके लिए लोगों को घर घर भेजा जाएगा। इसमें कौन? तो महाराष्ट्र की यहाँ पर बात आती है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। और महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं पूरे मैप के थ्रू। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को, और इसी को 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं, एक तो मुंबई है और जो शीतकालीन है वो नागपुर है। कुल जिले कितने हैं? 36 हैं। और यहाँ पे विधान परिषद में 78 सीट है और विधानसभा में 288 है। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। महाराष्ट्र की जो सीमा किन किन राज्यों से लगती है? देखिए यहाँ पे ये रहा आपका महाराष्ट्र, इधर है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका। तो इतने राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं, आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र से आपका एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं ये कहाँ पर हैं? तो ये महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में हैं और ये पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर बने पत्थर के हाथी के कारण इसका नाम एलिफेंटा की गुफाएं पड़ा है। और एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं ये कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये शामिल हैं। विश्व धरोहर स्थल ये घोषित कर दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। और यहीं पर है गेटवे ऑफ इंडिया, जो 1924 में बन करके तैयार हुआ और इसका उद्घाटन भी 4 दिसंबर 1924 को हुआ था। इसके वास्तुकार कौन है? जॉर्ज विटेट है। और शनिवार वाड़ा भी क्वेश्चन में एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक दुर्ग है शनिवार वाड़ा। तो शनिवार वाड़ा क्या है आपको जानना है, ये दुर्ग है शनिवार वाड़ा। पेशवा बाजीराव ने इसका निर्माण कराया था। और आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये बताते हैं, अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 3रा संस्करण गुवाहाटी में संपन्न हुआ। तो गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 3रा संस्करण हुआ, तो सबसे ज़्यादा इसमें पदक हासिल करने वाला महाराष्ट्र ही है। कितने पदक? 256 पदक इसने हासिल किए। और क्षेत्रफल में ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको जानना है। पहला स्थान है राजस्थान का, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, तीसरा है मध्य प्रदेश का और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश का। और मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो वो भी है आपका महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एलिफेंटा की गुफाएं ये कहाँ पर है? मुंबई में।
गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 11-12 किलोमीटर की दूरी पर ये एलिफेंटा की गुफाएं हैं और मेनली पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर बने पत्थर के हाथी के कारण इसका नाम एलिफेंटा पड़ा है। और ये कहाँ पर है? मुंबई में। एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? हैं ये महाराष्ट्र में। और ये तीनों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित हैं। ध्यान दीजिएगा, तभी एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। और गेटवे ऑफ इंडिया भी महाराष्ट्र में ही है, राज्य महाराष्ट्र में है और ये है कहाँ पर? मुंबई में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी भी जानी जाती है। तो 1924 में इसका कार्य संपन्न हुआ, 1913 में शुरू हुआ था। और इसके वास्तुकार कौन है? जॉर्ज विटेट है। ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, सचिन तेंदुलकर को। जो डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म है पेटीएम, PAYTM, ये वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म है पेटीएम, इसकी सहायक कंपनी है पेटीएम फर्स्ट गेम्स, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं PFG। तो PFG ने क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो तेंदुलकर क्या काम करेंगे? जो गेमिंग प्लेटफॉर्म PFG है, इसके सभी फैंसी खेल जैसे क्रिकेट हुआ, कबड्डी, फुटबॉल और बास्केटबॉल, इन सभी को ये प्रोत्साहित करेंगे। और ये जानिए, पेटीएम 2022 तक IPL का आधिकारिक अंपायर साझेदार है और भारतीय क्रिकेट का टाइटल प्रायोजक भी रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं पेटीएम से रिलेटेड। तो पेटीएम के अध्यक्ष कौन है? पेटीएम के अध्यक्ष हैं अमित नायर। पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की स्थापना कब हुई? अगस्त 2010 में। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर सदाशिव पाटिल का निधन हो गया। ये संबंधित थे, कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, महाराष्ट्र से संबंधित है। ये महाराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। वे भारत के लिए केवल एक टेस्ट मैच खेले थे और 1952 और 1964 के दौरान 36 प्रथम श्रेणी के मैच खेले थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने अपने MSME पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी, राजस्थान सरकार। तो राजस्थान सरकार ने राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSMES पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सिडबी के साथ। साझेदारी किसके साथ की है? सिडबी के साथ। सिडबी का फुल फॉर्म अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, और इंग्लिश में बात करते हैं तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आसान सा है, आप लोग लिख सकते हैं। इसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर क्यों किया गया? तो ये जो समझौता ज्ञापन है राज्य सरकार को बेहतर जानकारी और MSME की समस्याओं के लिए बेहतर समाधान प्रदान करने में ये मदद करेगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, इसका फुल फॉर्म माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। चलिए यहाँ पर बात आ जाती है राजस्थान सरकार की। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं 12वें नंबर के हैं, कौन है? अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। ठीक, चलिए
आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 17 सितंबर को। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, ये कब मनाया गया? 17 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? रोगी सुरक्षा के बारे में दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने और रोगी सुरक्षा के बारे में समन्वय और कार्रवाई के साथ साथ वैश्विक समझ बढ़ाने के लिए 17 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये फैक्ट जानिए, विश्व रोगी सुरक्षा 2020, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या है? विषय है हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। ये है इस बार का विषय, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के महत्व और रोगी सुरक्षा सहित जुड़े तथ्य के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, और इसका इतिहास अगर हम जानना चाहें तो विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा 25 मई 2019 को रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्यवाही प्रस्ताव को अपनाया गया था, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य सभा के समर्थन से प्रतिवर्ष 17 सितंबर को ये दिवस मनाने जाने की घोषणा की गई। कब की गई थी? 2019 में। और फिर WHO ने 2019 में पहली बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया था। और बात आ जाती है यहाँ पर WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडहानॉम है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाता है, भारतीय स्टेट बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर के भारत की पहली संपर्क रहित यानी कि बिना कॉन्टैक्ट की पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च किया है, टाइटन पे लॉन्च किया। तो SBI जो खाता धारक हैं, जिनका SBI बैंक में खाता है, भुगतान करने के लिए टाइटन पे घड़ी को संपर्क रहित भुगतान कर सकते हैं इससे। ठीक है, और ये टाइटन पे के बारे में आपको बता देते हैं। इस तकनीकी के जरिए जो ग्राहक है RBI के दिशा निर्देशों के तहत बिना पिन डाले 2000 रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं। और ये एक तरीके से ये जो घड़ी एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड के रूप में कार्य करेगी, जिसमें कि बिना टच के आप पैसे का लेन देन, यही चीज़ें जैसे कि जो पैंडेमिक चल रही है उसकी वजह से। ठीक है, और जिसकी कीमत बता देते हैं, इसमें जो ये टाइटन घड़ियों में पुरुषों के लिए 3 और महिलाओं के लिए 2 मॉडल होंगे, तो जिनकी कीमत 2995 रुपये से 5995 रुपये के बीच होगी। आपको भी बता दिया, अगर आप लोग सोच भी रहे हैं तो बजट में है, दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बात आ जाती है टाइटन की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब जानते हैं। टाइटन कंपनी के अध्यक्ष कौन है? एन मुरुगन, यहाँ पर लिख देते हैं एन मुरुगनंथम, मुरुगनंथम, ये है टाइटन कंपनी के अध्यक्ष। टाइटन कंपनी की स्थापना कब हुई? 1984 में। टाइटन कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में है। और SBI की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो SBI के अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार हैं। कौन है? रजनीश कुमार हैं। और SBI का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानने चाहिए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP में कितने % की गिरावट की संभावना जताई है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, -10.2%। OECD का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। लिखना पड़ेगा, चलिए लिख देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर
इकोनॉमिक कॉपरेशन, यहाँ पर लिख देते हैं कॉपरेशन एंड, एक मिनट, डेवलपमेंट यहाँ पर लिख लीजिए, ये इसका फुल फॉर्म है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में -10.2% गिरावट की संभावना जताई है। ठीक है, और 2021-22 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो जीडीपी है, भारत का सकल घरेलू उत्पाद, इसके 10.7% की दर से बढ़ने का अनुमान भी जताया है। यानी कि जो 2021-22 होगा, 2021-22 वहाँ पर जीडीपी बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। OECD से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? ये फ्रांस के पेरिस में है। क्लियर? और OECD की स्थापना कब हुई? 1961 में हुई। और OECD के महासचिव कौन है? जोस एंजल गुर्रिया हैं। जोस एंजल गुर्रिया हैं। क्लियर? आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, सऊदी अरब ने। तो सऊदी अरब के सुल्तान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक, एनवायरमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग आयोजित की गई। इस बैठक में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो भारत की ओर से केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये जानते रहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में कौन से मुद्दे शुरू किए गए, किस पर फोकस किया गया? भू-क्षरण कम करने की वैश्विक पहल और कोरल रीफ कार्यक्रम। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में इस मुद्दे को शुरू किया गया, ये मेन मुद्दा रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये जो G20 की बात होती है, तो ये जो G20 सदस्यीय समूह है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और का एक प्रमुख मंच है, जो हर महाद्वीप, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मतलब देश का देश के बीच में जो आर्थिक सहयोग है, जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है। तो आर्थिक सहयोग की ज़रूरत पड़ती है तो आपस में एक दूसरे की हेल्प की जाती है, एक दूसरे का सहयोग किया जाता है। G20 समूह के जो सदस्य देश हैं उसमें है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत भी है अपना, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की है, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और EU है, EU यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ भी है। तो ये G20 में शामिल कुछ पूरे जो देश हैं वो हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रख्यात विद्वान का निधन हो गया, जिनका नाम क्या था? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है, कपिला वात्स्यायन। भारतीय शास्त्रीय नृत्य, कला, वास्तुकला और कला इतिहास की प्रख्यात विद्वान थी डॉक्टर कपिला वात्स्यायन। इनका हाल ही में निधन हो गया। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इनसे रिलेटेड है, ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक थी। वो संसद की पूर्व सदस्य रह चुकी हैं और उन्होंने शिक्षा सचिव के रूप में भी कार्य किया है। और इनके नाम कुछ पुरस्कार हैं। तो डॉक्टर कपिला वात्स्यायन के द्वारा कुछ प्रतिष्ठित सम्मान भी प्राप्त किए गए हैं, जिनमें है संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, ललित कला अकादमी फेलोशिप और पद्म विभूषण सम्मान। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, अच्छी शख्सियत थी इनकी और इनके नाम कई उपलब्धियां भी हैं और बहुत ही एक्टिव थी। तो ध्यान रखिएगा, निधन वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर
कि क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। हम लोग करेंगे जल्दी से फटाफट से सुपरफास्ट रिवीजन। सुपरफास्ट रिवीजन इसलिए कि जो कुछ भी पढ़ाया जाता है आपकी मेमोरी में फिट हो जाए। पढ़ाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ आप पढ़ें कम पढ़ें लेकिन वो आपके दिमाग में रह जाए, बैठी रह जाए। रिवीजन इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं सुपरफास्ट रिवीजन। एक बार जितने भी स्टूडेंट अगर लाइक और शेयर में कंजूसी किए तो एक बार कर देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। आपका सपोर्ट मिलता है, आपका प्यार मिलता है। तो चलिए रिवीजन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन हाल ही में किस सरकार ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए हमारा सही होता है, महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, सचिन तेंदुलकर ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर सदाशिव पाटिल का निधन हो गया, ये कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन ए सही होता है, महाराष्ट्र से। अगला है, हाल ही में किस सरकार ने अपने MSME पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की? ऑप्शन सी सही हो जाता है, राजस्थान सरकार ने। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, 17 सितंबर को। इस बार का विषय है हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। क्वेश्चन है, हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP में कितने % की गिरावट की संभावना जताई? ऑप्शन हमारा ए सही होता है, -10.2%। अगला है, हाल ही में G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, सऊदी अरब ने। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रख्यात विद्वान का निधन हो गया, जिनका नाम क्या था? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है, कपिला वात्स्यायन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं, सुपरफास्ट रिवीजन भी कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं हम कल के सवाल की तरफ, जो कल हम लोगों ने करंट पढ़ा था उसका सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने कौन सा दिवस मनाया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, हिमालय दिवस। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस जगह के लिए नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, बिहार के दरभंगा में। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, 15 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरो मनी द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, आदित्य पुरी को। ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BWF ने थॉमस और उबेर कप को कब तक के लिए स्थगित करने का ऐलान किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट को अपनी आवाज़ देने के लिए अमेजन ने किसके साथ करार किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बी अमिताभ बच्चन के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में ADB ने किसको भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, टेको कोनिशी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका की कौन सी TTI समूह की बैठक का आयोजन हुआ? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी 10वीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कल के क्वेश्चन का भी हम लोग सुपरफास्ट रिवीजन कर लिया, और जो कल मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब भी आपको मिल चुका होगा। उसका सही जवाब है अमिताभ बच्चन। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, तो ये रहा आज का सवाल आप सभी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस सरकार ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान शुरू किया? आप लोग डिटेल में रिप्लाई करेंगे, उस राज्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप लोग एकदम से एनर्जेटिक होकर के पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप लोग अभी आलस कर रहे हैं तो फिर फ्यूचर में कभी आप लोग मेहनत करने के लिए एक्टिव रहने की सोच ही नहीं सकते। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और आपको बता दें आज संडे है तो यहाँ पर आपकी 3 बजे रिवीजन की क्लासेस होंगी। तो 3 बजे क्लासेस क्या, बस एक क्लास होगी, वो भी करंट अफेयर की रिवीजन के लिए। आप लोग ज़रूर आइएगा 3 बजे। आप सभी की जो करंट आप लोगों ने पढ़ा है उसकी रिवीजन क्लास होगी। इसी के साथ ही गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।